कल मैंने आपको डेप्रिसिएशन के बारे में बताया था। डेप्रिसिएशन मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू यूज ऑफ एसेट्स। एसेट्स का यूज करने की वजह से, टाइम पासिंग की वजह से, न्यू इनोवेशन की वजह से उनके ऑब्जेक्टिव बदलती रहती है। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मेथड्स फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अमाउंट कैलकुलेट करने की दो मेथड है हमारे कोर्स में। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड हिंदी में भी लिख के देता हूं आपको, सीधी रेखा पद्धति। बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चल रही है। इसका अदर नेम भी लिख लेते हैं, अदर टर्म कह दें, इसके अदर नेम कह दें। इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं। और एक इसका नाम होता है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, या इसका एक और नाम होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, अदर वर्ड्स कहें तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट, ओरिजिनल कॉस्ट यानी जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना। फिक्स इंस्टॉलमेंट यानी एवरी ईयर उसकी इंस्टॉलमेंट फिक्स होगी। अंडर दिस मेथड, इस विधि में, इस मेथड में, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड on original cost, original cost of an assets। इसमें हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करते हैं। किस पर चार्ज करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज करते हैं। पहली बात। सेकेंड बात ये होगी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, amount of depreciation will be remain unchanged या remain same during all life of machinery, all life of assets। दो बातें अब तक आई कि डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे वो ओरिजिनल कॉस्ट यानी इसकी मूल लागत पर लगाएंगे। सेकंड बात जो होगी कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी रिमेन अनचेंज, यानी वो कहीं भी परिवर्तित नहीं होगी, चेंज नहीं होगी, या रिमेन सेम, हर साल वो एक जैसी रहेगी ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसकी एक बात और ध्यान रखनी है। आफ्टर यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, जब उसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स रिमेन जीरो। क्या हो जाएगी बेटा? जीरो। मैंने कल आपको बतलाया था कि हमने 10,000 का फर्नीचर परचेज किया, उसकी यूजफुल लाइफ डिसाइड की हमने, एस्टिमेटेड लाइफ 10 इयर्स। 10,000 को 10 इयर्स में डिवाइड किया तो एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगाना है। पहले साल उसका डेप्रिसिएशन लगा 10,000 पर 1,000, उसकी वैल्यू कितनी बच गई? फिर 9 पर 1 लगा, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 6, फिर 5,000, फिर 4,000, फिर 3,000, फिर 2,000, देन अगेन
और देयर आफ्टर 0। उसकी वैल्यू हमेशा 0 रहेगी इस मेथड में। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे? डेप्रिसिएशन टू बी कैलकुलेटेड एज follows। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन किस तरीके से करोगे? इस मेथड में। डेप्रिसिएशन इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू के मैंने कल नाम बतलाए थे, इसको ब्रेकअप वैल्यू भी कहते हैं और रेजिडुअल वैल्यू भी कहते हैं, डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। एस्टिमेटेड होगी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। स्क्रैप वैल्यू का मीनिंग भी मैंने समझाया था। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ यूजफुल लाइफ, जब उसका उपयोगी जीवन काल जो यूजफुल लाइफ है वो कंप्लीट होने के बाद हमें वापस कितना अमाउंट रियलाइज होगा रीसेल करने से। अब बात करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट की। ओरिजिनल कॉस्ट इसको हिंदी में बोलते हैं मूल लागत। क्या बोलते हैं बेटा? ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होगा? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन। कॉस्ट ऑफ इसका मतलब इस संपत्ति को प्राप्त करने की लागत। हमने कितने में खरीदा? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन प्लस ऑल एक्सपेंसेस incurred for bringing the assets to usable condition। उस एसेट्स को यूज करने की कंडीशन में लेके आना। एक्सपेंसेस मीन्स क्या होगा? मान लीजिएगा, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, वापस समझा देता हूं कि मैंने एक मशीनरी परचेज की थी अमेरिका से। याद आया? वेरी गुड। मैंने एक मशीनरी परचेज की अमेरिका से 7 लाख रुपीस में। वहां मैंने उसकी डिजाइन और डेवलपमेंट एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीस पे कर दिया। डिजाइन एंड डेवलपमेंट कितने रुपए को? वहां मैंने उस पर टैक्स भी पे कर दिया 50,000। कितना हुआ? 8,00,000। अमेरिका से इंडियन एयरपोर्ट तक लाने के लिए मैंने 50,000 ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी पे कर दिए। इंडियन एयरपोर्ट से मेरी फैक्ट्री तक लाने के लिए मैंने 50,000 रुपए और खर्चे कर दिए, इंश्योरेंस के, लोडिंग चार्जेस, अनलोडिंग चार्जेस सारे। अब फैक्ट्री में आने के बाद उस मशीन को सेटअप करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, इंस्टॉलेशन चार्जेस 50,000 और लग गए। तो अब वो मशीन यूज लेने लायक हो गई, तो उसको यूजेबल कंडीशन में लाने के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो उसकी कॉस्ट होगी। तो एक्सपेंसेस में इंस्टॉलेशन चार्जेस, उसका इंश्योरेंस, फ्रेट चार्जेस यानी कि ट्रांसपोर्ट चार्जेस, कोई टैक्स पे किया हो एक्सक्लूडिंग जीएसटी को नहीं शामिल करते हैं। जीएसटी इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, तो एक बार इसको बता दें फिर आगे चलते हैं। चलो आपको एक क्वेश्चन समझाते हैं। बुक निकालें आप लोग। पेज नंबर बता, सब बताऊंगा बेटा। चैप्टर नंबर 16 है बेटा, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही आपसे स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 16.60 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पेज नंबर 16.60। हाँ, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन की और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं।
On 1st April 2015. On 1st April 2015, a limited company purchased a machinery for ₹1,90,000. उसने एक मशीनरी परचेज की कितने में? And spent ₹10,000 on its installation. और उसको मशीन को इंस्टॉल करने पर 10,000 एक्सपेंसेस कर दिए। तो उस मशीन की टोटल कॉस्ट 2 लाख रुपीस हुई। At the date of purchase, जिस दिन हमने मशीनरी परचेज की थी, it was estimated that the scrap value of the machinery would be ₹50,000 at the end of the 6 years. जिस दिन मशीनरी परचेज की उसने ये एस्टिमेट किया कि उसकी स्क्रैप वैल्यू होगी कितनी? 50,000। कब? एट द एंड ऑफ द 6 years, यानी उसकी लाइफ कितनी हुई? 6 साल हो गए। गिव मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। कंपनी की बुक्स में आपको 2 अकाउंट प्रिपेयर करने। कौन कौन से? एक मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन। 4 years, कितने साल के लिए बनाना है? आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, द बुक्स आर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। हर साल अकाउंटिंग बुक्स हमारी बंद होती है, कंप्लीट होती है कब? 31st। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले ओरिजिनल कॉस्ट की बात करते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट उस मशीन की कितनी है? कॉस्ट ऑफ एक्वाइजेशन यानी कॉस्ट ऑफ परचेज भी कह सकता हूं मैं, और प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस। मशीनरी कितने में परचेज की? प्लस एक्सपेंसेस 10,000। टोटल कॉस्ट 2 लाख रुपीस हो गए। स्क्रैप वैल्यू गिवन है, देखो स्क्रैप वैल्यू कितनी? 50,000 रुपीस। इसका मतलब क्या होता है स्क्रैप वैल्यू? जब ये मशीन खराब हो जाएगी ना बेटा, तो इसका बचा हुआ लोहा जो हम बेचेंगे, स्क्रैप के भाव ही बेचते हैं ना, उस पे स्क्रैप वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ यूजफुल लाइफ। उसके बाद इसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी दे रखी? 6 years। एस्टिमेटेड लाइफ है इसकी 6 years। अब डेप्रिसिएशन निकालो पहले तो। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप्रिसिएशन पर ईयर कैसे निकालोगे? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। इसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है बेटा? 2 लाख रुपीज। ओरिजिनल कॉस्ट इक्वल टू 2 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू 50,000 डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ 6,000। 2 लाख डिवाइडेड माइनस 50 क्या? तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 6 years, इट मीन्स 25,000 रुपीज डेप्रिसिएशन पर ईयर। ठीक है, एक साल का। मशीनरी कब परचेज की बेटा? 2015। समझ लें, 1st April 2015 को परचेज की। वैसे ये बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट ईयर एंड कब होगा बेटा? 31st March 2016 है ना बेटा? सेकेंड ईयर स्टार्ट कब होगा? 1st April 2016। एंड कब होगा? 31st March 2017। सेम प्रोसीजर थर्ड ईयर के लिए, कंप्लीट ऑन 31st March 18। नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा 18 को और कंप्लीट होगा 19। इन 4 years के लिए आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, अब मशीनरी अकाउंट बनाना है। मशीन अकाउंट ये लेजर फोलियो का कॉलम हम बनाए या नहीं बनाए कंपलसरी नहीं है। आपको ये कॉलम बनाना है डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट, जनरल फोलियो कह रहे हैं इसको। देन वापस अगेन यही 4 कॉलम, डेट,
पर्टिकुलर जनरल फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है बेटा, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमने मशीनरी परचेज की, कब परचेज की बेटा? 1 अप्रैल 15 को मशीनरी परचेज करने की। देखो कल एंट्री मैंने लिखाई है, मशीनरी परचेज करते हैं तो क्या एंट्री होती है? मशीनरी अकाउंट DR टू, ठीक है। मशीनरी अकाउंट DR है कि CR? तो डेबिट साइड ऑफ मशीनरी अकाउंट DR है, तो मशीनरी अकाउंट के DR साइड में यहाँ लिखेंगे 2 पेंडिंग। 1 अप्रैल 2015 इसकी टोटल कोस्ट कितनी है? 2 लाख। 2 लाख। ठीक है। अब इसका हर साल डेप्रेशन लगाना है, कितना? 25,000 रुपए लगाना है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री देखो मैंने लिखी आपको, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट DR है कि CR? तो मशीनरी अकाउंट के CR साइड में यहां लिखोगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर कब एंड हो रहा है? कितना डेप्रेशन लगाना है? 25,000 रुपए हम डेप्रेशन लगा रहे हैं। 2 लाख की मशीनरी है, पहले साल का डेप्रेशन लगा कितना? 25। तो अब एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड में इसका बैलेंस कितना है? CR/DR का डिफरेंस निकालना बेटा। DR की टोटल कितनी? 2 लाख। 2 लाख। 2 लाख में से 25,000 माइनस कर दिया, 1,75,000। ये पहले साल के एंड में उसकी वैल्यू बची। यहां लिखा बाय बैलेंस CD, तो सेकंड ईयर जब स्टार्ट होगा तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यानी कि पीछे से कैरी किया गया और यहां ले गया। कितना बैलेंस है? 1,75,000। सेम प्रोसीजर सेकंड ईयर के चलेगा। फिर सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन लगाना है बाय डेप्रिसिएशन। हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स हो गया, इसलिए हम इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं। हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स रहेगा। डेप्रिसिएशन एवरी ईयर कितना लगाना है? 25,000। सेकंड ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 17, है ना बेटा। अब फिर बैलेंस निकालो एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, DR CR का डिफरेंस निकालो। अब सेकंड ईयर के एंड में उसकी वैल्यू बच गई कितनी? 1,50,000। 2 लाख की मशीनरी थी, पहले साल डेप्रिसिएशन लगा 25,000, फिर बैलेंस बचा 175, फिर सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन लगा 25, फिर बैलेंस बचा 1,50,000। ऐसे आपको क्वेश्चन में क्या रखा है कि प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 4 ईयर, 4 साल के लिए बनाना है। थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 17 को। यहां लिखा बाय बैलेंस CD, तो यहां लिखना टू बैलेंस PD 1,50,000। ठीक है। फिर थर्ड ईयर के एंड में, थर्ड ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 18 बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट फिक्स हो गया 25,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। Then calculate closing balance at the end of the third year by balance carried out। 1,50,000 डेबिट की टोटल है, 1,25,000। आज सब खाना जल्दी खा के आए क्या बेटा? है तरुण? यस सर। आज खाना ज्यादा खाया क्या बेटा? नहीं। अब थर्ड ईयर फोर्थ ईयर स्टार्ट हो रहा है। यहां वापस यहां लिखा बाय बैलेंस CD, तो यहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,25,000। सेम प्रोसीजर, फिर डेप्रिसिएशन लगाना फोर्थ ईयर के एंड में बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एवरी ईयर चार्ज करना है 25। देन कैलकुलेट क्लोजिंग बैलेंस। डेबिट की टोटल है 1,25,000, उसमें से 25,000 माइनस कर दिया तो 1 लाख रुपीज। ये केवल 4 इयर्स के लिए ही बनाना था, ये 4 इयर्स का बन गया।
फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर। उसके बाद आपको सेकंड अकाउंट और पूछा इस क्वेश्चन में। Depreciation account. क्वेश्चन में क्या है, गिव मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट सेम कॉलम बनेंगे बेटा। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक एंट्री है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डीआर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, इन डेबिट साइड ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट क्या लिखेंगे? टू मशीन, टू मशीनरी। डेप्रिसिएशन चार्ज किया हमने 25,000 पर साल। पहले साल के एंड में, पहले साल कब एंड हो रहा है? 31 मार्च 2016। एक देखो आपको थर्ड एंट्री और कर रही मैंने, कल करे थी थर्ड एंट्री। देखो एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ये एक एंट्री कर रही थी बेटा, जाना है? यहाँ इस एंट्री के अकॉर्डिंग चलता हूँ। P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट सीआर। तो इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट के सीआर में लिख देंगे बाय P&L। 25,000 जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो P&L में ट्रांसफर कर दोगे एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड देन बोथ साइड टोटल इक्वल कर दोगे। अब इसमें कोई बैलेंस शीट ही नहीं है, तो बैलेंस शीट भी नहीं होगा, बस हर साल यही प्रोसीजर रहेगा। फिर सेकेंड ईयर में आपको लिखना है टू मशीनरी 25,000 एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, और फिर इसको P&L में ट्रांसफर कर देना है बाय P&L। बाय P&L अकाउंट ट्रांसफर 25,000, फिर टोटल लगा दोगे। सेम प्रोसीजर थर्ड ईयर के लिए, फिर टू मशीनरी और बाय P&L 25,000। फिर फोर्थ ईयर में लिखोगे टू मशीनरी एंड। इस क्वेश्चन को आप 2 बार करोगे घर पे जाके, कल सबका होमवर्क चेक करूंगा। इसको सुंदर ऐसे 2 बार पढ़ते हैं।